So again, good morning, students. We are back with our next topic of counter, that is synchronous counter. In last class, we have seen the synchronous counter, we have seen a synchronous up counter, a synchronous down counter, and a synchronous up down counter. Now we'll discuss about the synchronous up down counter. So, जैसा कि हमने देखा था पिछले क्लास के इंट्रोडक्शन में कि सिंक्रोनस काउंटर में हर फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स होगी वो कॉमन मिलेगी, मतलब एक्सटर्नल क्लॉक पल्स कनेक्टेड होगी हमारे हर फ्लिप फ्लॉप को, मतलब पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी जैसे कि असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में असिंक्रोनस काउंटर में मिल रहा था. तो विल सी हियर asynchronous 2-bit counter and its operation. So again we'll take here two flip flops, flip flop A and flip flop B. Flip flop A and flip flop B. Clock pulse is connected directly to both the flip flops. Clock, fine. This is again TA, TB. We can take either JK or either T. Output is QA, QA bar, QB and QB bar. Fine. Now QA is connected to logic 1 directly. अब अंतर सिर्फ इतना है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर में. असिंक्रोनस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट थे TA, TB, TC या JK, JB, KB, JC, KC सभी एक साथ लॉजिक 1 से कनेक्टेड थे. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो TA है डायरेक्टली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो लॉजिक 1 से कनेक्टेड है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट इनपुट है वो आपके प्रीवियस आउटपुट से कनेक्टेड है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्टेड है. दैट मींस TA इज कनेक्टेड टू TB. फाइन. तो अब हम देखें, चूंकि हमने लिया हुआ है T फ्लिप फ्लॉप, तो जैसे ही हम इसको क्लॉक पल्स देंगे ये टॉगल करेगा. टॉगल करेगा मतलब जो इसकी प्रेजेंट स्टेट होगी उसका ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट देगा. वी हैव सीन इन द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट स्टेट ऑफ T फ्लिप फ्लॉप इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट व्हेन वी हैव T इक्वल्स टू 1. फाइन. तो अब हम देखें व्हाट वी विल हैव जब T की वैल्यू 1 होगी तो इट्स विल टॉगल. हम T की वैल्यू यहाँ 1 दे रहे हैं, यहाँ भी. अब ये टॉगल कब करेगा? ये तो टॉगल चूंकि हमने लॉजिक 1 डायरेक्टली दिया हुआ है, TA को तो हर बार हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो इट विल टॉगल. लेकिन TB को 1 नहीं मिल रहा है. TB को जैसे हम क्लॉक पल्स देंगे ये टॉगल कब करेगा? जब इसको QA पे 1 मिलेगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक 1 तब दिखेगा क्योंकि ये कनेक्टेड है QA से. तो विल सी इट्स ऑपरेशन. इनिशियली बोथ द फ्लिप फ्लॉप आर एट रीसेट कंडीशन, that is 0 0, that is QB and QA. हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, we apply second clock pulse, third clock pulse and then fourth clock pulse. फाइन. तो इनिशियली दोनों 0 0 पे हैं. तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, चूंकि TA आपके लॉजिक 1 से कनेक्टेड है तो इसका स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगा. दैट इज 1 to 0, दैट इट विल चेंज 1 to 0. अब TB यहां पर पॉजिटिव एजिंग और नेगेटिव एजिंग नहीं है. यहां पर TB आपके कनेक्टेड है QA से. जब उसको QA पे 1 दिखेगा तो वो अपने स्टेट को चेंज करेगा. अब उसको QA पे 1 दिख रहा है, लेकिन क्या अपने स्टेट को चेंज करेगा 0 से 1? It will not change its state from 0 to 1. It will be in the same state 0. Why? ऐसा क्यों होगा? जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब इसको 1 दिखेगा तो स्टेट चेंज करेगा, अब चूंकि इसको QA पे 1 दिख रहा है तो इसने अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की? उसका रीजन देखते हैं क्या है. हम देखें, चूंकि हमने यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर की. सिंक्रोनस काउंटर मतलब दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को या जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे सभी फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली मिल रही है. अगर हमारी क्लॉक पल्स डायरेक्टली मिल रही है तो क्या होगा? मतलब जब हमने यहां पर क्लॉक पल्स दी थी फर्स्ट वाली क्लॉक पल्स, उसी समय QA की वैल्यू 0 थी, तो 0 से 1 करने में एक स्लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो समय लगा होगा. लेकिन उसी समय क्लॉक पल्स इसको भी क्या मिल रही थी साथ में, तो ये क्या रीड कर रहा था? उस समय 0 रीड कर रहा था. इसने 1 बाद में देखा, क्योंकि क्लॉक पल्स हमने दोनों को एक साथ दी.
जैसे हमने इसको क्लॉक पल्स दी, साथ में ही उसी इसको भी क्लॉक पल्स मिली, क्लॉक पल्स देने के बाद ही इसने 0 से 1 किया होगा, लेकिन इस जिस समय क्लॉक पल्स दी थी उस समय तो इसकी वैल्यू 0 थी, तो इसने उसको उसी समय 0 रीड किया और 0 पे ये चेंज नहीं करेगा, इस कारण से इसको 0 का 0 मिला। फाइन। अब क्या है, अब आपकी QA की वैल्यू 1 है आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स। अब जैसे ही आप सेकंड क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 0 हुआ। अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने क्लॉक पल्स इसको दी थी उसी समय इसको भी क्लॉक पल्स मिली होगी, उसी समय इसको भी क्लॉक पल्स मिली, तो जिस समय क्लॉक पल्स मिल रही थी लेकिन ये उसको चेक कर रहा था, उस समय इसको 1 दिख रहा था, अब इसको 1 दिख रहा है मतलब ये टॉगल करेगा, टॉगल करेगा मतलब 0 से 1 जाएगा, इट नाउ मूव्स फ्रॉम 0 to 1। दिस इज ऑपरेशन। ओके, अब हम देखें सेकंड क्लॉक पल्स के बाद क्या हमारा कंडीशन है। सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपकी ये 0 है, 1 है। अब जैसे मैंने थर्ड क्लॉक पल्स दी, इट मूव्स फ्रॉम 0 to 1, इसने 0 to 1 देखा, लेकिन ये 0 to 1 दिख तो रहा है फिजिकली, लेकिन जिस समय क्लॉक पल्स दी उस समय इसको 0 दिख रहा था, तो 0 दिख रहा था, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट 1। नाउ कम टू द और फाइनल स्टेट 1 1। अब फोर्थ क्लॉक पल्स देने के दौरान अब दोनों के वैल्यू 1 1 है, तो जैसे ही मैंने फोर्थ क्लॉक पल्स दी, इसने अपनी वैल्यू 1 से 0 की, इसने अपनी वैल्यू 1 से 0 की, तो 1 से 0 की मतलब 0 एक्चुअली देखने के लिए, लेकिन जिस समय उसको क्लॉक पल्स दी गई थी ये फ्लिप फ्लॉप बी जो है 1 देख रहा था, 1 देख रहा था मतलब इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 0, मतलब इट विल टॉगल 1 to 0, एंड लाइक दिस इट विल ऑपरेट, इट विल मूव्स ऑन काउंटिंग, दैट इज अगेन 0 1 2 3 एंड 0 अप काउंटिंग हमारे स्टेट डायग्राम के दौरान। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ synchronous 2-bit up counter. Fine. Now we'll see the synchronous 2-bit और 3-bit up counting. 3-bit में थोड़ा सा स्लाइट अंतर है बाकी काउंटर के कंपैरिजन में, उसको हम देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो we'll see its operation. थोड़ा सा मैं पास्ट में बना देता हूँ ताकि हम वहां पर हमारे ट्रांजिशन जो कर रहे हैं। क्लॉक पल्स तीनों को एक साथ, ये आपका टीवी, ये आपका टीसी, ये आपका क्यूए, क्यूबी, क्यूबी बार, क्यूसी एंड क्यूसी बार। हमें पता है ये आपका टीए विल कनेक्ट टू क्यूए। अब यहां पर टीसी विल नॉट कनेक्ट टू क्यूबी, टीसी विल कनेक्टेड via AND gate, and the inputs of AND gate will be QA and QB। ये अगर हमारे पास 4 बिट की बात करें हम, 4 बिट अप काउंटर, 4 बिट अगर हम बात करते हैं तो एक और काउंटर, एक और फ्लिप फ्लॉप होता है QD, तो वो QD का जो TT है वो AND गेट के इनपुट्स होते हैं उसके QA, QB एंड QC। ये सिर्फ अंतर है हम अगर 2 से 3 पे आए या 3 से 4 पे आए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। 3 बिट को भी समझ लेते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होगा। तो इनिशियली वी डिस्कस QC, QB, QC, QB and QA is 0 0 0। अब हम क्लॉक पल्सेस अप्लाई कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं पहले फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स, फिफ्थ क्लॉक पल्स, सिक्स्थ क्लॉक पल्स, सेवंथ एंड एट क्लॉक पल्स। फाइन। इनिशियली सभी 0 0 पे हैं, QA 0 है, QB 0 है और QC भी 0 है। QA मैं नीचे लिख देते ताकि ट्रांजिशन होगा तो दिखेगा, लिखने की जगह होगी ना। अगेन जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है दैट इज कनेक्टेड टू लॉजिक 1, जितनी बार हम क्लॉक पल्स देंगे तो जो भी हमारा QA की स्टेट होगी वो चेंज हो गया। तो अभी इनिशियली QA की वैल्यू 0 है, तो जैसे हमने क्लॉक पल्स दी तो इट मूव्स फ्रॉम 0 to 1,
मतलब ये मूव हुआ हमारा 0 to 1 की तरफ। अब 0 to 1 की तरफ मूव हुआ तो सेम रीजन के थ्रू कि इसको टीबी को दिख तो बन रहा है, लेकिन एक्चुअली क्लॉक पल्स एक साथ लगी थी। क्लॉक पल्स जब एक साथ मिली थी उस समय इसको 0 दिख रहा था, तो 0 दिख रहा था तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट 0। सिमिलरली अब क्यूसी स्टेट चेंज कब करेगा? जब आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल रिमेन 1। द आउटपुट ऑफ एंड गेट रिमेन 1 कब होगा? जब ये 0 दिख रहा है तो एंड गेट का कोई एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट विल बी 0। तो आउटपुट जब 0 है, इट विल अगेन नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल बी अगेन QC will be on 0. This is first clock pulse application. Now we will see after first clock pulse हमारी स्टेट हमारी 1 है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद सेकंड क्लॉक पल्स दिया, इसने 1 से 0 किया, मतलब इसने 1 से 0 किया। जब इसने 1 से 0 किया तो जिस समय 1 से 0 कर रहा था उस समय टीबी को 1 दिख रहा था, 1 दिख रहा था तो टीबी विल अगेन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1। इसने 0 से 1 किया। अब जिस समय टीसी को सेम तरह समय क्लॉक पल्स मिली थी, लेकिन जब इसको 0 से 1 कर रहा था उस समय टीसी को 0 दिख रहा था ये, तो ये 1 into 0 विल बी अगेन 0। तो टीसी को क्या हो रहा है? एंड गेट का आउटपुट 0 है, एंड गेट का आउटपुट 0, तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल गेट द 0 itself। दिस इज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड क्लॉक पल्स। सेकंड क्लॉक पल्स के बाद हमारी स्टेट क्या है? 0 1 0। अब सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद थर्ड क्लॉक पल्स जैसे अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? 0 से 1 करेगा। इसने 0 से 1 किया। अब जब इसने 0 से 1 किया तो उस समय इसको टीबी को क्या दिख रहा था? 0 दिख रहा था उस समय, तो 0 दिख रहा था, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, 1 का 1 ही रहेगा। और जब टीसी को क्या दिख रहा है? ये 0 और ये 1, 0 into 1 is 0, अगेन इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो ये हमारे थर्ड क्लॉक पल्स के बाद हमारा आउटपुट है। अब हम देखें तो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट क्या है? 1 1, दिस इज 1। अब जैसे हमारी फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो इट विल मूव फ्रॉम 1 to 0। 1 से 0 इसने किया, तो 1 से 0 किया तो उस समय जब इसको क्लॉक पल्स मिल रही थी उस समय वैल्यू 1 दिख रही थी, तो 1 दिख रही थी मतलब टीबी टॉगल करेगा, टीबी टॉगल करेगा मतलब इसको 1 से 0 देखेगा, तो 1 से 0 देखा उसको, फाइन। अब हम आते हैं डीसी पर। तो जिस समय हम इस वाली स्टेट की बात कर रहे हैं, जिस समय टॉगल हो रहा था उस समय क्या था? क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले, तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले मतलब क्यूए भी 1 दिख रहा था, क्यूबी भी 1 दिख रहा था, तो टीसी क्या है? क्यूए इंटू क्यूबी, तो इट विल गिव 1। जब 1 दिखेगा तो ये क्या करेगा? अपनी स्टेट को चेंज करेगा, दैट इज 0 to 1। इट विल मूव नाउ फ्रॉम 0 to 1। ओके, नाउ आवर कंडीशन इज टीए पे 0, टीबी पे भी, क्यूबी पे भी 0, क्यूए पे 0, क्यूबी पे 0 और क्यूसी पे 1। ओके, नाउ विल सी आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स। फिफ्थ क्लॉक पल्स जैसे अप्लाई करेंगे इट विल मूव फ्रॉम 0 to 1। इसने 0 से 1 किया। अब जब इसको 0 to 1 दिखा मतलब उस समय इसको 0 दिख रहा था पहले, तो 0 दिख रहा था, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, 0 का 0 ही रहेगा। जब ये 0 है तो एंड गेट का आउटपुट भी 0 होगा, तो इट विल अगेन नॉट चेंज इट्स स्टेट, इसको भी आपको 1 ही मिलेगा। दिस इज आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स। आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स क्या है? क्यूए की वैल्यू 1 है, क्यूबी की 0 एंड क्यूसी की 1 अगेन। नाउ आफ्टर 6, जैसे 6 क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये आपका 1 से 0 हो जाएगा, दैट मींस ये आपका 1 से 0 हो जाएगा। ये 1 से 0 का, तो टीबी को उस समय 1 दिख रहा था क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले, तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगी 0 to 1, तो इसने अपना स्टेट चेंज किया 0 to 1। लेकिन टीसी को क्या दिख रहा है? टीसी को ये 0 दिख रहा है उस समय और ये 1 दिख रहा है, 1 into 0 इज अगेन 0, तो 0 का तो टीसी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, तो टीसी का जो क्यूसी है दैट इज 1, वो 1 पे ही रहेगा, फाइन। नाउ द कंडीशन इज 0 1 1। अब जैसे ही 7th क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा मैं तो ये 0 से बन जाएगा, मतलब ये 0 से बन जाएगा। अब इसको 0 to 1 दिख रहा है, तो मतलब क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले इसको 0 दिख रहा था, मतलब इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, ये 1 का 1 ही रहेगा। और जब ये 1 का 1 रहेगा और ये 0 दिख रहा था, 0 into 1 इज अगेन 0, तो QC विल अगेन नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट 1 1 1।
So now the condition is QA is 1, QB is 1 and QC is 1. Now again on the application of 8 clock pulse, the QA will change from 1 to 0 to QA will change from 1 to 0. अब जैसे से 1 to 0 किया तो इस समय क्लॉक पल्स देने के पहले इसको 1 दिख रहा था, दैट मींस इट विल टॉगल, इट विल गिव अगेन 1 to 0, तो ये 0 हो गया. अब टीसी को टॉगल करने के पहले दोनों जगह 1 दिख रहा था, यहाँ भी वहाँ भी. अब एंड गेट के दोनों इनपुट जब 1 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. और जब टीसी का आउटपुट 1 होगा, टीसी का इनपुट 1 होगा तो क्यूसी टॉगल करेगा मतलब 1 से 0. So this is the operation of 3-bit up counter of synchronous tape. So initially this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then back to 0. Right? और अगर हम इसका स्टेट डायग्राम देखें, थ्री बिट का स्टेट डायग्राम विल बी जस्ट लाइक दिस 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. It moves on moving like this 0 0 to 0 0 1 0 0 1 to 0 1 0 0 1 0 to 0 1 1 0 1 1 to 1 0 0 1 0 0 to 1 0 1 1 0 1 to 1 1 0 1 1 0 to 1 1 1 and then back to 0 0 0 and it moves on counting, it moves on running, moving. So this is the synchronous 3-bit up counter. Now अब अगर हम बात करें डाउन काउंटर की, अप डाउन काउंटर की, तो synchronous down counter will work as the concept of we are using there in asynchronous counter. तो मैं आपका डायग्राम बना दे रहा हूं, तो डायग्राम से आप समझ जाएंगे एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. तो मैं अब देखता हूं सिंक्रोनस 2-bit अप काउंटर. सिंक्रोनस 2-bit अप काउंटर के लिए आई जस्ट रब द स्टेट आल्सो. We'll take two flip-flops, flip-flop A and flip-flop B, and both are connected to the same clock pulse, common clock pulse, CLK. Flip-flop A, flip-flop B, TA is connected directly to the logic 1, TB. QA, QA bar, QB and QB bar. अब यहां पर क्या था, जब हम डाउन काउंटिंग, अब यहां पर हम देख रहे हैं डाउन काउंटर, 2-bit डाउन काउंटर. डाउन काउंटर में अब काउंटिंग में क्या किया था हमने, टीबी को कनेक्ट किया था क्यूए से. अब डाउन काउंटर में क्या करेंगे, टीबी को कनेक्ट करेंगे हम क्यूए बार से. फाइन. तो दिस इज ओनली द डिफरेंस. अगर हम इस केस में जेके लेंगे, अगर जेके लेना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट टेक इन प्लेस ऑफ टी वी कैन टेक जेके, दैट इज जे के जेबी एंड केबी. तो जे ए दोनों को लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है. तो अब क्या होगा, क्यूबी किससे, क्यूबी क्यूए बार जो है आपके जे ए जेबी और केबी दोनों से कनेक्टेड होगा. तो दिस इज ओनली डिफरेंस. हम देखें तो चूंकि ये हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, आप बिल्कुल वैसे ही वर्क करें जैसे हमने असिंक्रोनस डाउन काउंटर में किया था, कि अब अगर आप फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो इनिशियली तो आपका जो होगा QB and QA is 0 0. After applying first clock pulse, second, third, fourth, you will get here 1 1, you will get here 1 0, you will get here 0 1, and you will get here 0 0. That is equal to 0 1, sorry 3 2 1 and 0. This is the down counting. तो ये आप करें, ये आपके लिए असाइनमेंट है. तो कैसे हम इसको चेक करेंगे क्यूए बार को,
जब हमने कनेक्ट किया JVKB से। अगर हम 3 बिट का लें तो 3 बिट में जो आपका एंड गेट लगेगा वो आपका QA बार इंटू QB बार वो होगा। तो दिस इज अबाउट सिंक्रोनस 2 बिट डाउन काउंटर। और सेम कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं डाउन काउंटर, जब हम देख लेंगे एक बार, तो दोनों को मोड की तरह वर्क करके मोड 0 पे हमारा अप काउंटिंग, मोड 0 पे डाउन काउंटिंग, जैसे हमने अभी कॉम्बिनेशन सर्किट देखा था कि y इक्वल्स टू m बार क्यू प्लस m क्यू बार। तो आप उसका यूज करके हम एक मोड पे हम अप काउंटिंग दिखा सकते हैं, एक मोड पे हम डाउन काउंटिंग दिखा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनस 2 बिट और 3 बिट डाउन काउंटर और सिंक्रोनस अप काउंटर एंड अप डाउन काउंटर। So I hope you understand this today's topic of counters, that is synchronous counter। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले अच्छे से वीडियो देखें इसको दोबारा, उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन डाउट क्लियरिंग सेशन। So till then, take care of yourself, stay home, stay safe, thank you।